तो ये आ गई क्या? नमो रिहन्ताणं ये नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायानं नमो लोये सवसाहुनं। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रणानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। नमः समय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जराधिकार पेज नंबर 359 प्रकरण चल रहा है अमूढ़ दृष्टि का, कि सम्यक दृष्टि अमूढ़ यानी मूढ़ नहीं होता, अमूढ़ अंग का धारी होता है। निशंकत आदि उपगुहन आदि निर्विचिकित्सा आदि गुणों का जो धारी सम्यक दृष्टि जीव है उसके निशंकता, निर्वांछता और निर्विचिकित्सा आदि गुण किस प्रकार से होते हैं ये हमने समझे। अब गाथा नंबर 232 में अमूढ़ दृष्टि भाव चल रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव अमूढ़ होता है अर्थात मूढ़ नहीं होता। एक लगभग लगभग हमने लास्ट कक्षा में इस भाव को समझा ही था। भावार्थ को पढ़ेंगे एक बार, पहले गाथा पाठ पढ़ते हैं। 232 नंबर गाथा है, 232 नंबर की गाथा। जो हवदि असमूढ़ो चेदासदित्थि भव स्वभावेषु तो खलु अमूढ़दिट्ठि सम्मादिट्ठि मुनेदव्वो। सम्मूढ़ नहीं सब भाव में जो सत्य दृष्टि धारता वह मूढ़ दृष्टि विहीन सम्यक दृष्टि निश्चय जानना। अर्थात जो सभी भावों में अर्थात सभी द्रव्यों में सभी द्रव्यों के सभी भावों में जो मूड नहीं होता अर्थात मिथ्या भाव को ग्रहण नहीं करता, जो सभी द्रव्यों को स्वभाव से जानता है पहचानता है, देवशास्त्र गुरु को स्वभाव से जानता पहचानता है ना। भाई द्रव्य को या तत्वों को समझने के लिए या उसके स्वभाव को जानने की जो परिपाटी है वो क्या है, कि सर्वप्रथम क्या होता है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है। बिना देवशास्त्र गुरु को समझे उनकी शरण में आए उनका श्रद्धान किए तत्वों का श्रद्धान होता नहीं है। और जब तत्वों का श्रद्धान होता है तो आपा पर का श्रद्धान होता है, आपा पर का श्रद्धान होता है तो स्वानुभव होता है। ऐसे चार प्रकार की परिपाटी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पंडित टोडरमल जी ने हमें सम्यक दर्शन के संदर्भ में समझाई। वही बात आचार्य देव कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव अमूढ़ है, वह सभी प्रकार के भावों में मूढ़ता को धारण नहीं करता है अर्थात मिथ्या भाव को ग्रहण नहीं करता है। यह चेत्यता जो चेत्यता सर्वभावेषु समस्त भावों में, लास्ट कक्षा में भाव भाव समझाया था सभी ने सुना था ना।
उसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जो चेतयता समस्त भावों में सर्वभावेषु असमूढ़ जो अमूढ़ ये है, तीन मूर्ता होती है यथार्थ देव, दृष्टि। आपकी ना आवाज थोड़ी मेरे पास ब्रेक होकर आई है, फिर से बोलो आप। जो तीन मूर्ता होती है, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और भूर मूर्ता, तो यहाँ पे उसके भाव को स्पष्ट करना चाह रहे हैं। ये तीन प्रकार की मूर्ता समय दृष्टि को नहीं होती, या फिर ये जो आपने बताया जो सभी द्रव्य को स्वभाव से जानते हैं, उस प्रकार में इनकी मूर्ता नहीं होती। जो जो लोक मूर्ता होती है या देव मूर्ता होती है, जो धर्म मूर्ता होती है, वो चरणान्यों की अपेक्षा से रत्नाकर्ण शाकाचार आदि में सम्यक दृष्टि के गुणों में बतलाई गई है। यहाँ जो मूर्ता बतलाई जा रही है, वह तो इसमें ऑटोमेटिकली स्वभाव। गर्भित है। जो सात तत्वों के स्वरूप को जानेगा, जो छह द्रव्यों के स्वभाव भाव को पहचानेगा, जो आत्मा को पहचानेगा, वो देव मूर्ता कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो देव मूड होगा उसको आत्मानुभूति प्रकट नहीं होगी। इसी प्रकार जो धर्म मूड होगा या लोक मूड होगा, उसको भी आत्मानुभूति प्रकट होती नहीं है। लोक मूर्ता अर्थात लोक में जो मिथ्या मान्यता प्रचलित होती है, लोक में जो अपवाद आदि प्रचलित होते हैं, जिनके आधार से उनको धर्म माना जाता है, जिन मूर्ताओं को लोक में धर्म माना जाता है, ऐसे सब चीजों में कौन नहीं, सम्यक दृष्टि जीव पढ़ते नहीं है। अर्थात सम्यक दृष्टि जीवों को इस प्रकार की रुचि होती नहीं है कि वे लोक मूर्ता आदि में अपने उपयोग को लेकर जाए या उन्हें सत्यार्थ या यथार्थ जाने। इसे वस्तु स्वरूप समझ में आ गया। देखो एक बात बताओ, वैज्ञानिक लोग चमत्कार पे विश्वास नहीं करते, तो क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका विश्वास है विज्ञान पर, सीधी बात। जिसका विज्ञान पर विश्वास है, वो चमत्कार पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो उससे हर चीज में उसको क्या चाहिए, लॉजिक चाहिए। विदाउट लॉजिक वो कहता है कि नो मैजिक ओनली लॉजिक। मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती, लॉजिक हो सकता है। आप हमें लॉजिक दो तो हम उसको स्वीकार करेंगे, अन्यथा उसको स्वीकार नहीं करें। ठीक, एक बात हो गई ना। अब मैं जैसे जनरली आपसे पूछूं, चमत्कार होता है या नहीं होता है? चमत्कार होता है या नहीं होता है? बोलो। नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिल्कुल नहीं कौन होती। बताएगा? होता, कौन पंचम बताएगा? काल में की नहीं सफाई होता। होती है, हाथ की सफाई तो होती है। एक मिनट, चौथे काल में होता है, पंचम काल में नहीं होता। भाई सीधी सी बात, आप ये बताओ ना, सीधा सिंपल क्वेश्चन है हमारा, कि चमत्कार होता है या नहीं होता है? नहीं होता। अभी थोड़ा समझो, चमत्कार किसे कहते हैं? तो क्या होता है, चमत्कार नहीं होता तो क्या होता है? चमत्कार बोलो हो भैया। सकता है, जैसे ये अतिशय वगैरह होते हैं देवों द्वारा हाँ प्रदत्त। हाँ, ठीक है ना। अब इसमें लॉजिक दो हमें, लॉजिक क्या है? आगम लॉजिक देगा ना आपको। सबसे पहले आप ये समझो कि लोक में जिसे चमत्कार माना जाता है, लोग जिसे चमत्कार, जो चमत्कार को नमस्कार के रूप में चमत्कार को स्वीकार किया जाता है, इस प्रकार के चमत्कार को जनागम नहीं मानता, पहली बात। दूसरी बात, कि स्वभाव में तर्क नहीं होता। क्या कहते हैं? स्वभाव में तर्क नहीं होता, यानी लॉजिक नहीं होता। कहाँ लिखा है? मूल आगमों में लिखा है, मूल आगम में लिखा है। विद्यानुवाद आदि ग्रंथों की चर्चा करते समय, सर्वार सिद्धि उपाय आदि जैसे ग्रंथों में भी इस बात को समझाया गया है। राजवार्तिक, सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक आदि ग्रंथों में इस बात को समझाया गया है कि स्वभाव में लॉजिक नहीं होता। अर्थात अ, मंत्रों में, औषधियों में इस प्रकार की अचिंत्य शक्ति होती है। उन अचिंत्य शक्ति आदि के निमित्त से मंत्र आदि के, औषधि आदि के प्रभाव लोक में देखे जाते हैं। और स्वभाव में तर्क नहीं होता, इसलिए उसमें कोई तर्क आप दे रहे हैं कि ऐसा हुआ या इस वजह से हुआ, ऐसा कोई रीजन उसका नहीं है। एक बात। दूसरी बात, प्रभाव होता है पाप और पुण्य के आधार से होता है, सीधी सी बात। ज्ञानी ये बात जानता है, क्या जानता है? ये सब पुद्गल का परिणमन है, पाप और पुण्य आदि की मर्यादा के अनुसार होने वाला परिणमन है, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है। वो लोक मूर्त आदि चीजों में पड़ता नहीं है, देवों के स्वरूप को पहचानता है। मिथ्या देवादि जो देव होते हैं, विंतर आदि जो देव होते हैं, उनके कृत स्वभाव को पहचानता है, स्वाध्यायशील होता है ना। आत्मा के स्वभाव की, तत्वों की रुचि होने के कारण, उन सब बातों को जानने के कारण उसमें क्या नहीं होता, मूड नहीं होता। ऐसा नहीं देव ही नहीं होते, कोई ऐसा कहे आत्मा होती है, देव ही नहीं होते, देव जैसी कोई चीज ही नहीं होती, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, इसको दृढ़ता नहीं कहते। ये तो अधूरा ज्ञान है, ये तो मिथ्या लॉजिक है। देवगति होती है, देवगति के जीव भी होते हैं, और व्यंतर आदि के द्वारा इस लोक में कौतूहल आदि भी देखे जाते हैं, वह भी होते हैं, उनका निषेध नहीं करता वो।
परंतु वे पाप और पुण्य के आधार से कार्य करते हैं, इस बात को मूलतः जानता है, इसलिए उनसे क्या नहीं होता, डरता नहीं है, निर्भय होता है। एक बात। दूसरी बात, सत्कार्य में प्रविष्ट होने के कारण, देव शास्त्र गुरु की शरण न होने के कारण कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि मिथ्या मान्यताओं में क्या नहीं होता, मूड नहीं होता, अर्थात उनको स्वीकार नहीं करता। कोई मेरा बुरा कर देगा, कोई मेरा भला कर देगा, आमुख की मनोती आदि मानने से मेरा भला बुरा हो सकता है, आमुख को नाराज करने से मेरा बुरा हो सकता है, इस प्रकार के भय, इस प्रकार की मिथ्या मान्यताओं से क्या नहीं होता, ग्रसित नहीं होता। और लोक में यदि कहीं चमत्कार होता है, चमत्कार होता देखता भी है, जानता भी है, तो क्या नहीं होता, चमत्कृत नहीं होता। ओह, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, उसको जानना ही नहीं, कैसे वो जानता, अच्छे से स्वभाव को पहचानता है। समझे ना, कुछ नया नहीं है उसके लिए, कोई विशेष नहीं है वो, या वो चीज उसको आकर्षित नहीं करती, इस प्रकार की मूर्ता उसको अपनी ओर खींचती नहीं। देव के सच्चे स्वरूप को पहचानता है, गुरु के सच्चे स्वरूप को पहचानता है, शास्त्र के धर्म आदि के सच्चे स्वरूप को पहचानता है, और लोक के स्वरूप को भी पहचानने के कारण, किसके स्वरूप के, लोक के, लोक का कैसा स्वरूप है कि लोक में इस ही प्रकार की मान्यताएं हैं, इसी ही प्रकार का काल है, इसी ही प्रकार का क्षेत्र है, और इसी ही प्रकार की जीवों में मान्यताएं हैं। ऐसे मान्यता आदि के स्वभाव को जानने के कारण उसमें क्या नहीं होता, मूड नहीं होता, समझदार होता है ना वो, समझदार होता है ऐसा, जिसको हम साधारण भाषा में इंटेलिजेंट कहें, इंटेलेक्चुअल कहें। ऐसा तत्वों के स्वरूप को जानने वाला जीव कैसा है, मूड नहीं है, ऐसा। तो क्या कहते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं चंडालियों की अपेक्षा से तो वहां ये बता दिया देवलोक और ये सब चीजें हाँ अमूर्त हाँ से अलग हाँ। होती है। तो यहाँ और पे मूलता स्वभाव तो से क्या है, वह समझा दिया आत्मा कि को, सभी। हाँ, मूल तो यह हाँ, है स्वभाव। कि वह आत्मा को जानता है, तत्व को पहचानता है, इसीलिए उसमें इस प्रकार के लक्षण पाए ना जाते नहीं। ठीक है ना। वहां पे तो निमित्त नामित संबंध की अपेक्षा से कथन होता है ना, चरणान युग में बाह्य आचरण की अपेक्षा से कथन की मुख्यता होती है, तो वहां बाह्य आचरण की अपेक्षा से ही कथन किया जाता है, और यहाँ स्वभाव की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, तो स्वभाव की मुख्यता से इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक। जो चेतयता, अर्थात जो आत्मा, जो चैतन्य तत्व आत्मा है, वह सभी भावों में, सर्व भावेशु, समस्त भावों में, भाव माने, भाव का एक अर्थ पर्याय भी होता है, पर्याय का एक पर्यायवाची नाम है भाव। भाव का एक अर्थ होता है ना होना, भाव का एक अर्थ होता है पर्याय, है ना। और पर्याय किसकी होती है, गुणों की होती है। द्रव्य की। और गुण गुणों की पर्याय होती है। गुणों की होती है, गुण द्रव्य। कहाँ होते हैं, वो द्रव्यों में होते हैं। तो सभी भावों में कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कि सभी द्रव्यों में, सभी द्रव्य और सभी द्रव्यों के परिणाम। ठीक। तो समस्त भावों में असमूढ़ अमूढ़ है, अर्थात मिथ्या भाव को ग्रहण नहीं करता है, तदृष्टि, अर्थात यथार्थ दृष्टि वाला, भवती है, वह यथार्थ दृष्टि वाला है, अतः उसको खलु निश्चय से अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि, सम्यक दृष्टि ज्ञातव्य है, जानना चाहिए। निश्चय से अर्थात स्वभाव से उसे अमूढ़ दृष्टि यानी मोही नहीं, सम्यक दृष्टि ऐसा जानना चाहिए। मूढ़ माने मोही और मूढ़ माने मूर्ख भी होता है ना। ठीक है, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावमयता के कारण, ठीक है ना, ये ज्ञायक स्वभावमयता के कारण हम बता ही चुके कई बार। सभी भावों में, अर्थात सभी पुद्गल के परिणमनों में, छह द्रव्यों में, संसार में, इसके स्वरूप में, सभी प्रकार से, है ना, समस्त विश्व में मोह का उसे अभाव होने से, परमाणु मात्र में भी मोह का अभाव नहीं है, विश्व भर में मोह का अभाव है ना। परमाणु मात्र में भी क्या है, मोह का अभाव होने से, और विश्व भर के समस्त परिणमनों में मोह का अभाव होने से कैसा है, मोह का अभाव होने से अमूढ़ दृष्टि है, अर्थात मोही नहीं है, अज्ञानी नहीं है। इसलिए अमूढ़ दृष्टि माने, अर्थात वह वस्तु को कैसे देखता है, निर्मोही भाव से देखता है, एक बात। और दूसरी बात, कैसे देखता है, स्वभाव से देखता है। कैसे जानता है, स्वभाव से जानता है। वस्तु को जानते हो कि हाँ जानते हैं, कैसे जानता है, यह अच्छी है, यह बुरी है, ऐसे नहीं जानता। कैसे जानता है, स्वभाव से जानता है, इसका क्या स्वभाव है उससे पहचानता है। ठीक है ना। इसलिए उसे मूढ़ दृष्टिकृत बंध नहीं, किंतु निर्जरा ही है। अब देखो, इसलिए उसे मूढ़ दृष्टिकृत, कदाचित, कदाचित सम्यक दृष्टि, मूढ़ दृष्टि रूप प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देते हो। अब वो मूढ़ दृष्टता कैसी है,
ये मूढ़ दृष्टता ऐसी नहीं है, मैंने लास्ट टाइम समझाया था आपको कैसा, कि देव शास्त्र गुरु के संदर्भ में या लोक की मूर्ताओं में वो मूढ़ हो रहा हो, ऐसा ऐसा नहीं, कदाचित कदाचित देव शास्त्र गुरु संबंधी आचरण में, व्यवहार में ही कदाचित कदाचित इसी भूल के कारण, क्षय की कमी के कारण कोई कमी उसमें होती हो, तो जैसे पंडित टोडरमल जी ने एक उदाहरण दिया, क्या कहा, एक अंगूठी में विराजमान करने वाले उस चिन्ह को, अरविंद भगवान के उस चिन्ह की प्रशंसा की, वर्तमान युग में उसकी प्रशंसा की, परंतु वह अनुकरणीय नहीं है, अन्य लोगों को तो उसका अनुसरण करना नहीं चाहिए। उस व्यक्ति की प्रशंसा की नहीं की, तो वह उस व्यक्ति का सही ज्ञान नहीं था, गलती है उसकी, सही समझ नहीं है, तो भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि वह जो गलती उससे हुई है वो जानबूझ के उसने नहीं किया। यदि वह स्वरूप को समझेगा, अरविंद भगवान के सही स्वरूप को जानेगा, जैसे ही उसके सूक्ष्म ज्ञान में जो भूल हो रही है, उसकी वह भूल जैसे ही निकाली जाएगी, उसको समझाया जाएगा कि ऐसे भगवान का अभिनय होगा, ये नहीं करना योग्य है, तो वह तुरंत क्या करेगा, उसको तोड़ देगा, तुरंत उसका त्याग कर देगा। एक उदाहरण और, जैसे सोनगढ़ में 20 पंथावने के हिसाब अपेक्षा से पूजा अर्चना होती थी, जैसे ही गुरुदेव के ज्ञान में ये बात आई कि यह उचित नहीं है, तो तुरंत ही क्या कर दिया उन्होंने, उसका त्याग कर दिया, तुरंत उसका परिवर्तन कर लिया। पकड़ में ही बात, ऐसे कदाचित अयोपम ज्ञान की कमी के कारण, समझे ना, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव हो जाता है, प्रभाव पड़ता है, समझे नहीं समझे। मान लो आप लोग, अब एक प्रथा चली है, मुनि महाराज की पीछी को भी लोग राखी बांधने लगे, मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की टेबल पे भी राखी बांधने लगे, है ना, एक प्रथा चल रही है, नहीं चल रही है। अब उसकी देखा देखी मान के चलो, कोई ज्ञानी भी ऐसा कर देवे, करेगा नहीं, समझने की बात है, और फिर उसको समझ में आवे कि नहीं ये करना उचित नहीं है, ये कार्य उचित नहीं है, तो फिर वह तुरंत ही उसको क्या करेगा, तुरंत ही उसको मर्यादा को स्वीकार करेगा। आपने वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूर्ववास, ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यात्म का हुए विनाश, है ना, पढ़िए ये देवदर्शन स्तुति है। उसमें एक लाइन आती है, दूर भगावे बुरी रीतियां सुखद रीति का करे प्रचार, एक लाइन आती है उसमें, है ना, धर्मोन्नति का करे प्रसार, है ना, तो दूर भगावे बुरी रीतियां, तो बुरी रीतियां क्या होती है, ये प्रकार की बुरी रीतियां होती हैं जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रभाव से, प्रभाव से ज्ञानी जनों के जीवन में भी आ जाती हैं, ज्ञानियों के जीवन में भी आ जाती है, समझ में बात, समझ में ऐसा, जैसे कल्चर होता है, कल्चर। अब पंजाब के जो जैन मिलेंगे ना आपको, जैन, वो कैसे मिलेंगे, कैसे जैन मिलेंगे वो और एमपी में जो जैन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, गुजरात में जो जैन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, मतलब उनकी जीवन शैली पर, उनके आचार विचार पर इसका प्रभाव होता है, जहां जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उस क्षेत्र का प्रभाव होता है, उनके खाने पीने में, उनके रहन सहन में, है ना, उनकी चर्या आदि में इस बात का प्रभाव होता है। उन प्रभावों के कारण कदाचित कोई प्रवृत्ति उनकी अनुचित भी हो सकती है, परंतु जैसे ही सही संज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है, तो वह क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, समझे, उस अतिक्रमण का तुरंत प्रतिक्रमण कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो ऐसा कि कदाचित, है ना, उस मूड दृष्टिकृत बंध, है ना, के, जैसे मैंने गुरुदेव के जीवन में बताया, ऐसे बहुत सारी बातें, एक बात नहीं है, ऐसे बहुत सारी बातें, मुझे वो कथा याद नहीं आ रही। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी जो थे ना, वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे वो, आषाढ़ जाति के ब्राह्मण, आषाढ़ ब्राह्मण थे वो, और वो जैनिज्म उन्होंने कन्वर्ट हुए, जैनत्व में उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया, जैनी हो गए। जैनी होने के बाद, वो कथा मुझे ध्यान में नहीं आ रही, माइंड से स्किप हो गई, दूसरी कथा बताता हूँ। श्रीमद रायचंद जी थे, श्रीमद रायचंद जी कृष्ण के भक्त थे, पता है, बढ़िया एकदम गहरे भक्त थे श्री कृष्ण के। फिर जब उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने हिंदुओं का एक ग्रंथ पढ़ा, हिंदुओं के उस ग्रंथ को पढ़ के वो थोड़े से आध्यात्मिक हुए, और आध्यात्मिक हुए, फिर उन्होंने जैनिज्म के ग्रंथ पढ़े, श्वेतांबर मान्यताओं के ग्रंथ पढ़े, फिर दिगंबर मान्यताओं के ग्रंथ पढ़े, अंत में
जब अंत में उन्होंने दिगंबर मान्यताओं के ग्रंथ पढ़े, तब जाके उन्हें सच्चे धर्म की यह स्वरूप समझ में आया। समय सार आदि को पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आया। लेकिन उनकी जीवन जो शैली का आप पढ़ोगे, जब उनका जीवन चरित्र आप पढ़ोगे, तो बहुत कंफ्यूजन आपको वहां पे क्रिएट हो। क्योंकि कहीं कहीं पे वो श्री कृष्ण की मान्यता को, कहीं कहीं पे किसी अन्य धर्म की मान्यता को, कहीं कहीं पे श्वेतांबर धर्म की मान्यता की बात कर रहे हैं। लेकिन कब तक कर रहे हैं वो इस बात को, जब तक उनको ये समय सार आदि ग्रंथ की समझ नहीं है। और जैसे ही वो समझ आई ना, तुरंत क्या हो गया, उन्होंने उन सभी मान्यताओं को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद भी कुछ कथानक, कुछ स्टोरीज या कथानक कहो या कुछ एग्जाम्पल कहो, उन्हें कौन से याद रहे? वही वाले याद रहे जो उन्होंने पहले याद किए थे, जो श्री कृष्ण आदि से संबंधित थे, हिंदू प्रथाओं में या अन्य मतों में जो प्रथा प्रचलित थे। तो उस वह जो प्रचलितता उनके ज्ञान संज्ञान में थी, वही उनके उपदेश में भी नजर आती है, वही उनके उपदेश में दिखाई देती है, बकायदा दिखाई देती है। कि वह जो बात कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो पुट हल्का सा नजर आ रहा है। तो अब क्या करें, वह ज्ञानी है या अज्ञानी, क्या माने? तो कहते हैं कि कदाचित सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में क्षयोपशम कमी के कारण कोई बात ऐसी दिखाई भी दे, ऐसी जो अनुचित है, मूढ़ता से सहित दिखाई दे रही है। परंतु कैसी मूढ़ता नहीं है? देवशास्त्र गुरु संबंधी मूढ़ता नहीं होनी चाहिए, साथ तत्व संबंधी यानी प्रयोजन भूत तत्व संबंधी मूढ़ता नहीं होनी चाहिए। तो जो प्रयोजन भूत संबंधी मूढ़ता नहीं हो, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। और फिर क्षयोपशम ज्ञान की कमी के कारण कोई मूढ़ता यदि ज्ञानी के जीवन में दिखाई भी देती है, तो वह कैसी है? कि वह मात्र उसके कर्म का उदय है, इससे अधिक कुछ नहीं। और जब ज्ञानी के स्वयं के संज्ञान में यह बात आती है कि ये जो कृत या जो बात या जो मेरे ज्ञान में बात है, ये उचित नहीं है, अनुचित है, तो वह तुरंत उसका क्या कर देता है? त्याग कर देता है, उसमें परिवर्तन ले आता है या उसको छोड़ देता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, इसीलिए उसे मूढ़ दृष्टिकृत। अब कोई सवाल उठा सकता है ना कि सम्यक दृष्टि के जीवन में मूढ़ दृष्टिकृत क्या कार्य हो सकते हैं? तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये उदाहरण दे रहा हूँ, जो मैंने गुरुदेव श्री का दिया या श्रीमद रायचंद जी का दिया या अन्य का किसी का दिया है। तो वह यही मूर्ता है, उससे अधिक और कोई मूर्ता वहां पे नहीं है। ठीक। जैन आगम में, जैन वांग्मय में, प्रथमा योग में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो कुछ अटपटी आपको लग सकती हैं, यदि उसको ध्यान से समझेंगे या ध्यान से पढ़ेंगे। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण सिर्फ इतना ही है कि जिस क्षेत्र के प्रभाव में वो कथाएं लिखी गई हैं, है ना, वहां ज्ञान और संज्ञान में उसी ही प्रकार का सूक्ष्म ज्ञान वर्तता होने के कारण वह प्रभाव उन कथाओं में नजर आता है, उन कहानियों में नजर आता है। ज्ञानी जन क्या करते हैं? जिन्हें उनकी समझ है, जिनका सूक्ष्म ज्ञान थोड़ा और अधिक विकसित हुआ, या जो क्षेत्र आदि से बाहर निकल के इस बात को, तथ्य को सही तरीके से समझ पाए, तो वह समझने के कारण क्या करते हैं? उन्हें देर तक चलने नहीं देते, ऐसी कुरीतियों को या ऐसी मूढ़ बातों का क्या करते हैं? तुरंत बहिष्कार कर देते, छोड़ देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं। पकड़ में बात? ऐसा भावार्थ, सम्यक दृष्टि समस्त पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ जानता है। सम्यक दृष्टि, है ना। तेरह पंथ आमनाय किसने चलाई? कहते हैं दौलत राम जी ने तेरह पंथ आमनाय के 13 नियम बनाए। दौलत राम जी ने दौलत राम जी ने 13 पंथ आमनाय के 13 नियम बनाए। तो क्या उससे पहले 13 पंथ आमनाय के कोई नियम नहीं थे? और 13 पंथ आमनाय के जो नियम थे, उन नियमों में क्या बात रखी गई कि फूल, पत्ती या फल आदि से भगवान की पूजा नहीं होगी, स्त्री आदि द्वारा भगवान का अभिषेक नहीं होगा, ऐसे इसी प्रकार के कुछ नियम बनाए गए। तो ये क्या दर्शा रहे हैं? ये बात दर्शा रहे हैं कि उस समय इस प्रकार का कार्य हो रहा था समाज में, हो रहा था ना। अब जिस समय उन्होंने ये नियम बनाए, तो समय दर्शन प्रकट हुआ होगा, फिर उन्होंने नियम बनाए होंगे। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कुछ बात समझ रहे? सच्चे धर्म की खबर थी, सच्चे स्वरूप की खबर थी। पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे, और जिस जिस प्रकार से ज्ञान में संज्ञान में बात आती है, समझ आती गई, तो समझ आते आते फिर क्या समझ में आया कि ये जो कृत हो रहा है ये उचित नहीं है। तो क्या करा? उसका तुरंत निषेध किया। और उसको समझने वालों ने उसको स्वीकार भी किया, कुछ ने स्वीकार किया, कुछ ने स्वीकार नहीं भी किया। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? जैसे तारण पंथ, एक जैन दर्शन की एक आम नाम है, तारण। तारण तारण स्वामी उसके क्या हुए? प्रवर्तक हुए, यानी कि तारण स्वामी ने उसकी स्थापना करी। तो क्यों करी तारण स्वामी ने उसकी स्थापना?
कि वह मुगल काल में जब तारण स्वामी हुए तो मुगलों द्वारा, और जैनी थोड़े थे, उनका बाहुल कम था और मुगलों का बाहुल क्षेत्र ज्यादा था, यानी जैन मुगलों के अधीन थे। कथा हम सुनते ही है कि राजा ने फरमान निकाल दिया था कि जो जैनी हो चाहे जैनी हो, रात्रि में भोजन करना पड़ेगा, आदि आदि इस तरह के प्रमाण निकलते थे। तो वो क्या करते थे, जिन मंदिरों को तोड़ देते थे, लूट लेते थे, जिन मंदिरों की जो प्रतिमाएं होती थी जिनेंद्र भगवान की, उनका ध्वस्त कर देते थे उन्हें। तो तारण स्वामी ने क्या किया कि उन्होंने जो प्रतिमाएं थी उन्हें तो मंदिर की ही दीवारों में छुपवा दिया, और बाहर क्या कर दिया, ग्रंथ रख दिए, शास्त्र वो बाहर रख दिए, वेदी में ग्रंथ विराजमान कर दिए। तो जो युद्ध करने योद्धा आते थे, जो मंदिर तोड़ने वाले लोग आते थे, अनपढ़ होते थे वो, अनपढ़ होते थे वो, खुद स्वयं राजा नहीं जाता था एक एक मंदिर में जाके तोड़ने वाला। वो उसको लगता था कि ये शास्त्र रखा है ना कपड़े में लिपटा हुआ, ये कुरान है, क्योंकि उनके यहाँ कुरान रखने का यही स्टाइल है। क्या समझे, कुछ बात समझ में नहीं, ये स्टाइल है, कुरान है, ऐसा मानकर वो उसको ध्वस्त नहीं करते थे, यानी नाश नहीं करते थे उसका, उसको छोड़ के चले जाते थे, ना उस मंदिर को तोड़ देते, ना वहां के लोगों को कुछ कहते थे। अब क्या है, ये इस काल के प्रभाव के कारण इस प्रकार की रीति आई आई और जब मुगलों का समय चला गया, इस प्रकार के अत्याचार होने बंद हो गए, तो फिर वापस से दिगंबर धर्म, जिन मंदिर जिन पूजा आदि का प्रादुर्भाव हो गया। लेकिन कुछ लोग इस जिद में अटके रहे, क्या कि नहीं, जिन मूर्तियां पूजनी ही नहीं है, पूजनी ही नहीं चाहिए। ऐसा 50-60 साल तक तारण समाज का दिगंबर समाज के साथ युद्ध चलता रहा, आपस में बहस होती रही, युद्ध होता रहा। फिर एक दिन ऐसी घटना घटी कि तारण समाज के किसी एक मंदिर के जीर्णोद्धार के समय, जीर्णोद्धार के समय टूट फूट हो गई, जिसको ठीक करते समय दीवारों में से प्रतिमाएं निकली, दिगंबर प्रतिमाएं। और फिर देश भर के तारण पंथियों के मंदिरों का जब जीर्णोद्धार होना शुरू हुआ और देश भर के तारण समाज में से जब प्रतिमाएं निकल कर आने लगी, तब समझ में आया, हो ये बात तो सही है कि हमारे पूर्वज पहले क्या करते थे, वे पहले बस अरिहंत धर्म को भगवान मान। की पूजा उपासना आदि करते थे, प्रतिमा पूजन होती थी, और किसी कारण से इन प्रतिमाओं को छुपाना पड़ा हमें, फिर उन्होंने उसको स्वीकार किया। लेकिन कुछ तब भी ऐसे थे मूड, जिन्होंने उसका हमेशा से निषेध ही किया, उसको स्वीकार ही नहीं किया। तो किसी ज्ञानी के द्वारा कदाचित कोई कार्य ऐसा किया गया या किया जा रहा है जो लगे कि ये तो धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है, तो या तो वो क्षेत्र का प्रभाव है, एक बात, या उसके सूक्ष्म ज्ञान में कोई भूल या कोई कमी है जिसके कारण से ऐसा कोई कार्य उसके जीवन में है, दो बातें होगी ना। और जैसे ही उसके ज्ञान संज्ञान में ये बात आती है कि यह उचित नहीं है, तो वह तुरंत उसको स्वीकार करता है। तब तक क्या समझो, वह कर्म का उदय है, इससे अधिक कुछ नहीं है। ऐसी हजारों कहानियां हैं, अभी सुनो भावार्थ। सम्यक दृष्टि समस्त पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ जानता है। सम्यक दृष्टि जी समस्त पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ जानता है, समस्त में आगे ना बात क्या लिखा, जो टीका लिखी है, टीका में क्या लिखा है, ज्ञायक भावमयता के कारण सभी भावों में मोह का उसे अभाव होने से, उसका ये भावार्थ है। क्या भावार्थ है कि सम्यक दृष्टि समस्त पदार्थों के अर्थात नौ पदार्थों के, छह द्रव्यों के, सात तत्वों के स्वरूप को यथार्थ जानता है, यानी कि उनके स्वभाव से उनको पहचानता है। उसे राग द्वेष मोह का अभाव होने से, अर्थात मिथ्यात्व का अभाव होने से, एक वीतराग भाव का, एक वीतराग भाव का क्या होने से, पक्ष सद्भाव होने होने से, से। हाँ वीतराग बोलिए। भाव का पक्ष होने से, लक्ष्य होने से, वीतराग भाव का लक्ष्य होने से, वीतराग भाव का पक्ष होने से क्या है, किसी भी पदार्थ पर उसकी अयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती, अर्थात वह किसी भी पदार्थ को मोह रूप से, ऐसे अर्थात जैसे मिथ्या दृष्टि जानता है, इस प्रकार से नहीं जानता। ठीक है ना, स्वर्ण को स्वर्ण ही जानता है, चांदी को चांदी ही जानता है, पानी को पानी ही जानता है। तो भी वह सम्यक दृष्टि कैसा है कि यथार्थ जानने के कारण, अर्थात उसमें स्वभाव का जो उसको संज्ञान हुआ है, अपने आत्मा की जो अनुभूति हुई है, स्वपर का जो भेद विज्ञान हुआ है, उसने पर को क्या जाना है, उसमें कर्तत्व ममत्व एकत्व बुद्धि का त्याग किया होने के कारण वह पर पदार्थ को कैसे यथार्थ दृष्टि से नहीं देखता, अर्थात ममत्व भाव से नहीं देखता, मेरा है इस प्रकार की मूढ़ता से उस पदार्थ को नहीं जानता है। मेरा है ऐसा कहेगा
मेरा है, हो सकता है इस बात के लिए युद्ध भी करे। फिर समझना ध्यान से, सम्यक दर्शन होने के कारण, सम्यक दृष्टि होने के कारण वह मेरे सुख बुद्धि, मेरा सुख का भाव नहीं है, ऐसा जो अन्यतोपना उसने जाना है, निज और पर में जो भेद प्रकट किया है, वह भेद ज्ञान होने के कारण यथार्थ दृष्टि से ही उसको देखता है, और यथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती चारित्र मोहिनी के उदय से। इष्ट अनिष्ट भाव उत्पन्न हो, है ना, इष्ट अनिष्ट भाव उत्पन्न हो सकते हैं चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से, तथापि उसे उदय की बलवत्ता जानकर वह उन भावों का स्वयं करता नहीं होता। उन भावों का स्वयं करता नहीं होता, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्मों में क्या नहीं करता, एकत्व को धारण नहीं करता। इसलिए उसे मूढ़ दृष्टिकृत बंध नहीं होता, जैसे मूढ़ दृष्टि यानी मिथ्या दृष्टि को बंध होता है, इस प्रकार सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता। परंतु प्रकृति रस देकर खिल जाती है, इसलिए निर्जरा ही होती है। समझे बात? प्रकृतियां क्या है? रस देकर चली जाती है, इसलिए क्या होती है? निर्जरा ही यहाँ पे वो वाले होती है। सारे एग्जाम्पल लग सकते हैं जो आपने पहले भी समझाए थे, राम जी सीता जी वाला, भरत और बाहुबली, वो अब बहुत सारे भगवान हैं, कलयुग। बहुत सारे हैं। वो तो प्रथमान युग में आपको पूरे बहुत पूरा प्रथमान युग ही उसी एग्जाम्पलों से बना हुआ है ना। फिर जाती है, इसलिए निर्जरा ही होती है। अब उपगुहन गुण की गाथा कहते हैं। ठीक, उपगुहन गुण की गाथा 233 नंबर की गाथा है। देखो, गुहन का मीनिंग बता दो। हाँ, वो सब बताऊंगा, वो तो जब गाथा का चलेगी तो प्रत्येक शब्द का अर्थ बताएंगे, हर चीज बताएंगे। एक उदाहरण और देता हूँ, देखो आपको, सुनो। एक सज्जन व्यक्ति ने मुझे क्या कहा कि भगवान का क्षीर सागर से अभिषेक होता है, ये तो मानते हो ना। प्रतिमाओं में, समूह शरण में विराजमान स्वर्ण प्रतिमाओं का अभिषेक देवण क्षीर सागर से करते हैं। तो क्षीर सागर का जल कैसा होता है? दूध जैसा होता है। क्षीर सागर का जल कैसा होता है? दूध जैसा होता है। अब दूध जैसा जल होने के कारण यहाँ पे दूध जैसा जल तो है नहीं, इसलिए हम दूध से अभिषेक करते हैं। पकड़ में ही आती, क्या लॉजिक है उसका? क्योंकि समूह शरण में क्षीर सागर के से अभिषेक होता है, और क्षीर सागर का जल दूध जैसा होता है। तो यहाँ पे दूध है अपने पास, दूध जैसा, तो दूध ही है हमारे पास, तो हम दूध से अभिषेक करते हैं। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुम्हारे जैसे ही एक भाई मुझसे ये कह रहे थे कि समूह शरण में सभी प्रकार की अनुकूलताएं होती हैं, एकदम फुल्ली एसी होता है समूह शरण। गर्मी में गर्मी नहीं लगती और सर्दी में सर्दी नहीं लगती एकदम। और वहां मुनिराज भी होते हैं, होते नहीं होते हैं? तो उस वातावरण का मुनिराज भी लाभ लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं। तो फिर आजकल मुनिराज, क्योंकि वैसे अनुकूलता समूह शरण जैसी तो प्राकृतिक अनुकूलता नहीं होती, तो हम अप्राकृतिक प्राकृतिक अनुकूलता धारण करते हैं, यानी एसी आदि का सेवन भी करते हैं, और मंदिर आदि में भी एसी लगाते हैं, क्योंकि समूह शरण में भी ऐसा होता है। क्या? क्योंकि समूह शरण में भी नाट्यशाला होती है, इसलिए मंदिर में भी हम नाट्यशाला बना लेते हैं। क्योंकि समूह शरण में भी देवांगनाएं नृत्य करती हैं, और वहां पे विराजमान होते हैं मुनिराज, तो यहाँ पे भी देवांगनाएं तो है नहीं, देवियों जैसी हमारी स्त्रियां ही हैं। इन्हीं का नृत्य चलता रहना चाहिए 8 घंटे, जैसे समूह शरण में चलता रहता है। ऐसी मूर्ता से आगम को पढ़ के ऐसे मूर्ता वाले अर्थ नहीं निकाले जाते। ठीक है ना? क्या होता है, क्या कहते हैं आचार्य देव, कि एक वीतरागता का जिसे लक्ष्य होता है, संसार के अभाव का जिसे लक्ष्य होता है। जिनवाणी कैसे पढ़ी जाती है? संसार के अभाव के लक्ष्य से पढ़ी जाती है, राग की पुष्टि से नहीं पढ़ी जाती, राग के अतिरेक से नहीं पढ़ी जाती। कदाचित किसी जीव को स्वभाव की खबर नहीं होती, देखते हैं, वीतरागता समझ में नहीं आ रही है ऐसा जानते हैं, तो वह अप्रशस्तता अशुभ भाव में ना प्रवर्ते, तो कदाचित उसे भक्ति आदि के अतिरेक में राग आदि की प्रवृत्तियों के उपदेश भी दिए जाते हैं, परंतु वे कैसे हैं? ज्ञानियों द्वारा अनुसरण करने योग्य नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई है? ज्ञानियों द्वारा क्या नहीं है? अनुसरण करने योग्य नहीं है। क्या अनुसरण करने योग्य है? एकमात्र वीतराग भाव ही अनुसरण करने योग्य है, अन्य कोई भाव ग्रहण करने योग्य नहीं। क्योंकि आमुख ज्ञानी, ज्ञानी किस अपेक्षा से कह रहे? शैवशम ज्ञान की अपेक्षा से। क्योंकि आमुख ज्ञानी के, शैवशम धारी के जीवन में हम इस प्रकार की प्रवृत्ति देखते हैं, तो हम भी करते हैं, तो उसमें क्या दम है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जिनवाणी का एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? वीतरागता की पुष्टि होती है। यदि वीतरागता की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं आप,
तो आप उसका अर्थ गलत ही निकालेंगे, सही अर्थ नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आगम कभी भी राग की पुष्टि नहीं करता। चारों ही अनुयोग राग की पुष्टि नहीं करते। पकड़ में ही बात ना। चारों अनुयोग क्या नहीं करते? राग की पुष्टि नहीं, एकमात्र वीतराग भाव की ही पुष्टि करते। ठीक। जिस दूध को तो विज्ञान ही मना कर रहा है पीने से, जो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि कितने हिंसात्मक तरीके से निकाला जाता है, ठीक है ना, ऐसे दूध का प्रयोग तो वैसे ही नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे रीजंस हैं। देखो उसी आगम में स्पष्ट लिखा, अंतर मुहूर्त में जीव उत्पत्ति होने के कारण अभक्ष्य हो जाता है ना, और आदि आदि कितने सारे उसके अंदर क्लोजेज हैं। तो ऐसे मिथ्या अर्थ नहीं ग्रहण किए जाते। वह सम्यक भाव को, उसको आद्योपांत पूर्वापर का विचार करके उस बात को समझा जाता है कि कितना उचित हो सकता है और कितना उचित नहीं हो सकता। ठीक। वर्तमान योग के संदर्भ में पंडित टोडरमल जी ने भी यही कहा। जब वहां अनुयोगों का स्वरूप लिखा ना पंडित टोडरमल जी ने, तो वहां वर्तमान युग के स्वरूप की चर्चा करते हुए पंडित टोडरमल जी ने इस बात को वहां पे समझाया है कि वहां जो कथाएं होती हैं वो मूल सिद्धांत से जुड़ी हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। उनमें मिलावट भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है ना। जो ज्ञानी होते हैं वो पूर्वापर का विचार करके उस वर्तमान योग आदि को समझते हैं, एक बात। और जिन्हें द्रव्य योग की समझ होती है, जिन्होंने द्रव्य योग को भली प्रकार से समझा होता है, उनके लिए वह वर्तमान योग कैसा हो जाता है? उदाहरण हेतु हो जाता है और पुष्टि करने वाला हो जाता है। उदाहरणार्थ सिद्ध हो, मैंने द्रव्य योग की सिद्धि के लिए सहायक ऐसा हो जाता है। ऐसा वो सब वहां पे पंडित उडुमल जी ने समझाया है। तो ऐसे ही ज्ञानी के जीवन में कोई अमूर्तता होती नहीं है, होती नहीं है। कदाचित देखी जावे, और वह कदाचित देखी जावे का क्या प्रसंग है? वो बस इतना ही प्रसंग है, अन्य कुछ नहीं जान। ठीक है, उसको लॉजिक से समझना। एक कथा आती है, गजमोती की कथा। गजमोती की कथा आती है। क्या नाम था उस देवी का? वो गजमोती चढ़ाने का उसका नियम था। राजा की पुत्री होती है वो, गजमोती चढ़ाने का नियम। और उसको लॉजिक से अगर आप समझोगे ना, तो इस मनोवती। प्रकार, मनोवती। हाँ भैया, ये इस प्रकार के नियम लेना उचित है या अनुचित है? सोचो, विचार करो। अनुचित है क्योंकि वो हाथी के महा मस्तक से निकाला महा जाता है। सबसे पहले तो महानुचित है गज मोती। ऐसे इस प्रकार के मोती की अनुमोदना करना जो हाथी के मरण के उपरांत ही प्राप्त हो सकता है, अथवा हाथी को मार के ही प्राप्त हो सकता है। पहले तो उसकी आप वो करना अनुमोदना कि मुझे इतने गज मोती चाहिए कि प्रतिदिन मैं चढ़ा सकूं। कहाँ से प्राप्त हो रहा है वो? हाथी के मस्तक से प्राप्त होता हाथी के मरण से। है। एक बात। दूसरी बात कि पाप आदि के उदय में मेरे पिता राजा हैं, तो मैं सदैव राजा रानी रहूंगी क्या, या राजकुमारी रहूंगी क्या? ऐसी वस्तुओं के नियम नहीं, मतलब प्राश्रित नियम नहीं लिए जाते। ऐसे नियम नहीं लेते। जैन दर्शन में नियम त्याग स्वरूप होते हैं। समझे? जैन दर्शन में जो नियम होते हैं वो त्याग स्वरूप होते हैं। वो इस प्रकार के नियम नहीं होते कि मैं, मेरा नियम है भगवान को हीरा माणिक मोती ये चढ़ाऊंगा। नहीं, मुझे हीरा माणिक मोती की भी लालसा ना रहे, ये नियम होते हैं। क्या समझ में बात? नहीं समझ में? कैसे नियम होते हैं? जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, ये नियम होते हैं। कि मुझे जीने की भी कोई ऐसी इच्छा हो, ऐसा भी नहीं। और मैं मरना चाहता हूं, ऐसा भी नहीं। कैसा हूं? कि संसार में जैसे जिसे जन्म मरण मारा गया है, उससे अपने को भिन्न देखो। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। जगत के दुखों से दुखी होकर मैं तपस्या करने लगा कि मुझे स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। जगत में यदि सर्वोत्कृष्ट कोई पदार्थ है तो क्या है? बोलो भैया। आत्मा तो सर्वोत्कृष्ट है ही, उसकी तो बात ही क्या। यदि उसके अलावा कोई सर्वोत्कृष्ट चीज इस जगत में अर्पण करने हेतु है, प्रकट करने हेतु है, तो वह एकमात्र वीतराग भाव ही है। वीतरागता के ही जल से, वीतरागता के ही चंदन से, वीतरागता के ही पुष्प से, वीतरागता के ही अक्षत से भगवान का जो वीतरागमय अभिषेक किया जावे, वीतरागमय पूजन किया जावे, उनके वीतराग भाव का अनुसरण किया जावे, उससे अधिक सर्वोत्कृष्ट कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि चलते फिरते वे मुनिराज भी वीतरागमय होते हैं, वे अरहंत सिद्ध भगवान भी परम विशुद्ध वीतराग भाव के ही धारी होते हैं। क्या भाता है भगवान को? एकमात्र वीतराग भाव ही भाता है, अन्य कुछ नहीं भाता। बोलो भैया।
अपने भगवान को क्या अर्पण करे कि जो उन्हें भाता है वे अर्पण करो। क्या भाता है उन्हें, क्या भाया उन्हें? एक रत्नात्रय का मार्ग। वो तो कुछ नहीं पसंद आता उन्हें है जगत में कोई चीज। इस सो इंद्र उनको मस्तक झुकाते हो, सो वो आंख खोल कर देख लेते हो? नहीं। तीन छत्र विराजमान है इसलिए उनकी विभूति ये शोभा है उनकी? ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। सिंहासन आदि हैं, चंवर आदि हैं, ये सब उनकी शोभा नहीं है। यदि यह सब उनकी शोभा होती तो सिद्धों के पास भी होते, और अन्य अरिहंत और केवलियों के पास भी होने चाहिए थे। मात्र तीर्थंकरों के पास ही क्यों होते हैं? क्या कहा? समझ नहीं आते? समझे? ओहो, और क्या कहें। वह जो धर्म का उपदेश है दिव्योधनी, वह भी उनकी शोभा नहीं है। अन्यथा नहीं पकड़ना, मिथ्या ग्रहण नहीं करना। क्या है उनकी शोभा? वह एक वीतराग भाव, जो राग के इतने बड़े साम्राज्य के बीच में विराजित है, एक वीतराग भावमय के साथ। क्या भाती है? इंद्र को क्या भाया है उनका, ज्ञानियों को उनका क्या भाता है? एक वीतराग भाव भाता है। ना समूषण भाता है, ना वो तीन छत्र, ना वो भामंडल, और ना वो केवल ज्ञान जिसमें भविष्य की सारी बातें लिखी बता दी जाती हैं, वो भी नहीं भाता। क्या भाता है? ज्ञानी को तो उनका एक वीतराग भाव ही भाता है। क्या है इसका उदाहरण? देखो, सर्वार सिद्धि के जो देव होते हैं ना, देव देव जाति के जीवों में सर्वोत्कृष्ट देव होते हैं वो। सर्वोत्कृष्ट देव कौन? सर्वार सिद्धि के देव। समुशरण में जाते हैं? नहीं जाते। वो मिथ्या छल ग्रहण मत करना। नहीं जाते ना। कहाँ रहते हैं? वीतराग नहीं होता उनको प्रकट, परंतु रुचि वीतरागता की ही होती। दूसरी बात, मुनिराज होते हैं जो परम वीतरागता का आनंद ले रहे होते हैं, उनके समक्ष समुशरण आ जावे तो आंख खोल के देखते हैं? नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि उस वीतरागता के आगे तो साक्षात तीर्थंकर भी उनको भाते नहीं। नहीं भाते। मिथ्या ग्रहण, मिथ्या भाव ग्रहण नहीं करना। कैसा है ये वीतराग भाव? जो एकमात्र तीर्थंकरों को भी भाया है, सिद्धों को भी भाया है, प्रत्येक मोक्षार्थी को, मोक्ष की भावना रखने वाले साधक को, जिसकी रुचि होनी चाहिए, जिसका लक्ष्य होना चाहिए, इसका अनुभव होना चाहिए। क्या है वो? वह एकमात्र वीतराग भाव है। आगम ये में जब किसी चीज की पुष्टि करनी है? जब वो भैया अपने आत्मा के अंदर ध्यान में बैठे हुए हैं, तो उनको हम्म। बाहर की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, इतने अंदर मगन हाँ। है कि बाहर की हाँ। तरफ समोशन आ रहा है, ये पता ही नहीं उनको। ये मगनता है ना, जो आत्मा की मगनता, इसी का नाम है वीतराग भाव। आत्मानुभूति को ही वीतरागता कहते हैं। समझे? उसी का नाम है वीतराग भाव, और किसी चीज का नाम वीतरागता नहीं है। समझे? आत्मानुभूति नहीं है तो वीतरागता भी नहीं। आत्मानुभूति है वही वीतरागता है। ठीक। और जितनी जितनी आत्मानुभूति गहरी है, उतनी उतना वीतराग भाव भी गहरा है। इसलिए मैंने कहा सर्वोत्कृष्ट पदार्थ यदि कुछ अर्पण करने के लिए है तो वो गजमोती नहीं है, या हीरा माणिक मोती पन्ना नहीं है। वो तो एक वीतराग भाव है, जो यदि आप प्रकट करें तो कैसा है? वही शोभनीय है, अनुकरणीय है। ऐसा 233 नंबर की गाथा। क्या कहते हैं? उपगोहनकारी। उपगोहन किसे कहते हो समझेंगे, पहले गाथा। जो सिद्ध भक्ति जुतो उपगुहण गोदु सव धम्माणम, तो गहनकारी सम्मादिट्ठि मुने दव्वो। जो सिद्ध भक्ति जुतो, सिद्ध की भक्ति से युक्त है। जुतो यानी युक्त होना। जो सिद्ध भगवान की भक्ति से युक्त है, अर्थात जो सिद्धत्व की भक्ति में युक्त है, या यूं कहे जो सिद्ध स्वभाव की भक्ति से युक्त है। ठीक है ना? उपगुहणगो, उपगूहन करने वाला। उपगूहन, उप माने समीप, उप माने समीप, गुहन माने गुफा में, अर्थात छुपाने वाला। ठीक है ना? इसका सामान्य लौकिक अर्थ है छुपाने वाला, इसका आध्यात्मिक अर्थ है छुपने वाला। क्या कहा? लौकिक अर्थ क्या है? छुपाने वाला, छुपाने वाला। और आध्यात्मिक अर्थ क्या है? छुपने वाला। कहाँ छुपने वाला? समझे? जो एक आत्मा में छुप गया है, गुप्त हो गया है। भगवान, अरे मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये उपगूहन है आत्मगुप्ती। क्या है ये? समझे? जो गुप्त हो गया है अर्थात छुप गया है। कहाँ छुप गया है? आत्मा में छुप गया है। सारा जगत ढूंढ रहा है कहाँ गया, कहाँ है?
वे मुनिराज जंगल में विराजमान, आंख बंद करके बैठे। कहाँ है? जंगल में है। जंगल में है वे? नहीं है। नहीं है। कहाँ है? देह में है? या आत्मा देह में है? नहीं है। नहीं, वीतराग। हाँ, कहाँ है? वह तो अपने एक उपयोग में है। वो कहाँ जो है वह मैंने उपयोग? सभी तो बोल आत्मा रहा में है, है। जोन मैंने क्या बोला है? गुहन माने गुफा या छुपाना। ठीक है ना? तो लोक में उपगुहन का अर्थ होता है छुपाना। अध्यात्म में उपगुहन का अर्थ होता है छुपना। कहाँ छुप गए? कहाँ चले गए? हे राम, तुम कहाँ चले गए? सीता का जीवन प्रत्येंद्र 16वें स्वर्ग से आया, पुकार रहे राम को, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? कहाँ है राम? उपगुहन। आत्मा में छुप गए हैं। आत्मय हो गए। छुप गए हैं क्यों कहा भैया? छुप गए क्यों कहते हैं? क्योंकि लौकिक जन चर्म चक्षुओं से और छद्मस्त अपने ज्ञान से उस आत्मा को जान नहीं सकते, मात्र उसका अनुभव कर सकते हैं। क्या कहा? कुछ बात समझे नहीं? लौकिक जन उस चर्म चक्षु से आत्मा दिखाई नहीं देता। कैसा है वह आत्मा? दिखाई नहीं देता। दिखता है? नहीं दिखता। क्यों? अरूपी है। और छद्मस्त अपने ज्ञान से, उसके ज्ञान में वो जानने में आवे, उसके प्रदेश जानने में आवे, ऐसा भी नहीं है। क्यों? छद्मस्त तो उसको मात्र अनुभव कर सकता है, केवली के ज्ञान में जानने में आता है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जानने में आया। तो लोक में कैसा है? वो छुप गया है। कहाँ छुप गया है? कि अज्ञानियों के ज्ञान का, अज्ञानियों की दृष्टि का अब वो विषय नहीं बनेगा। नहीं बनता, बनता ही नहीं है। क्या? पकड़ में ही नहीं पा? किसके ज्ञान का विषय है वो? वो छुपा हुआ धन किसके ज्ञान का विषय है? जिसने छुपाया है। वह छुपी हुई बात किसके ज्ञान का विषय है? जिसने छुपाई है। भाई जिसने छुपाया है उसी के ज्ञान का विषय होगा ना। ऐसे ही वह आत्मा किसके ज्ञान का विषय है? जिसने उसका वेदन अर्थात अनुभव किया है। अन्य से तो वह छुपा हुआ है, अज्ञानियों से तो वह छुपा हुआ है। उनकी दृष्टि का, उनके ज्ञान का वह विषय ही नहीं बनता। बोलो भैया, अज्ञानी को कितना समझाए कि उसे आत्मा समझ में आ जाए? मिथ्या भाव ग्रहण नहीं करना। अब ज्ञानी को ही तो समझाया जाता है, तभी तो वो ज्ञानी होता है। लेकिन वह अज्ञानी जो समझना नहीं चाहता, उस आत्मा को जानना नहीं चाहता, उसके तो वह ज्ञान का विषय कभी बनेगा नहीं। कहाँ है उस अज्ञानी का आत्मा? वही है ना, वही विराजमान है। जागतो जीव उबोश है, तो भी अज्ञानी के ज्ञान का वह विषय बनता नहीं है। क्यों? अज्ञान से छुप गया है। अज्ञान से, अज्ञान से छुप गया है। और ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। ज्ञान कहाँ है? कि अज्ञान की दृष्टि में आता नहीं है। अज्ञान की दृष्टि में ज्ञान आएगा तो अज्ञान रहेगा? देखो उदाहरण देते हैं। अंधकार ने एक अदालत में केस किया। किसके ऊपर? प्रकाश के ऊपर। प्रकाश के ऊपर केस किया कि यह मुझे, यह मेरा जहां पे भी जाता है मेरा नाश कर देता है। ये जहां भी जाता है मेरा नाश कर देता है। ठीक है। अब प्रकाश को अदालत में बुलाया गया, रोशनी को, कि भाई क्या हमने तुम्हारी शिकायत सुनी है? बोले क्या शिकायत है? कि अंधकार ने तुम्हारे नाम पे एक केस दर्ज किया है कि तुम जब भी जहां जाते हो वहां उसका नाश कर देते हो। तो प्रकाश कहता है कि देखिए जज साहब, आपके सामने तो मैं उस अंधकार का नाश करूंगा नहीं, है ना, और मैं यहाँ आपके सामने खड़ा ही हूँ। आप ये बात अंधकार से मेरे सामने कहलवा दीजिए। क्या? वो यहाँ मेरे समक्ष सामने खड़ा होके ये कहे कि मैंने उसका नाश किया है, तो मैं, आप जो मुझे सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। बोलो भैया, अंधकार आएगा या नहीं आएगा? कोई बात समझ में आई या नहीं आई? आ ही नहीं सकता। जहां प्रकाश है वहां अंधकार कैसे? पकड़ में आई बात? ऐसे ही जहां ज्ञान है वहां अज्ञान कैसे? और जहां अज्ञान है वहां ज्ञान कैसे? समझे? ज्ञान के समक्ष अज्ञान कैसा है? खड़ा नहीं होता, उसके समक्ष नहीं होता। और अज्ञान के समक्ष ज्ञान कहाँ है? कि ज्ञान तो वही है, ज्ञान तो वही है। अज्ञानी की दृष्टि का विषय नहीं होने के कारण कैसा है? छुपा हुआ है। कहाँ छुपा हुआ है? ज्ञान स्वभाव में छुपा हुआ। पकड़ में ही बता कहते हैं, जो सिद्ध भक्ति युक्तो अर्थात सिद्ध भक्ति से युक्त हैं, वे उपगोहन करने वाले सर्व धम्माणम अर्थात सभी धर्मों का, उन्होंने सभी धर्मों का उपगोहन कर दिया। सभी धर्मों को छुपा दिया? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, है ना। स्वभाव को जानने के कारण, स्वभाव को जाना ना,
सभी के स्वभाव को जान लिया। अब लौकिक जन जैसे उस द्रव्य को जानते हैं, ज्ञानी उस द्रव्य को उस प्रकार से नहीं जानते, उसके रहस्य को जानते हैं। तो उपगोहणकारी उस उपगोहण धारक सम्यक दृष्टि को मुन्नवेदी अर्थात जानो से सम्यक दृष्टि जानो, जो सिद्ध भक्ति सहित है, गोपन करे सब धर्म का। गोपन करे यानी छुपा देवे। बोलो भैया, धर्म को छुपाना तो ज्ञानावरणी कर्म का बंध का कारण है। ये वाली छुपाना लाइन तो समझ में। बताएंगे ना, बता रहे। गोपन माने छुपाना, अगर कहेंगे तो छुपाना तो ज्ञानावरणी और दृष्टावरणी कर्म के बंध का कारण है। और ये सभी धर्मों का गोपन कर रहा है। गोपन गोपनीय, गोपनीय गोपन छुपा हुआ, छुपाना। पकड़ में ही बात कि वास्तव में अध्यात्म में छुपाने का अर्थ यह नहीं है कि किसी से छुपा लेना, उसके छुपे हुए भाव को जानने के कारण। जैसे जाना ना, तो कैसा हो गया, स्वयं छुपे मय भाव, यानी कि उस आत्म गुफा में गुहित हो गया, यानी कि छुप गया, स्थिर हो गया। ऐसा जो सिद्ध भक्ति सहित है। अब सिद्ध भक्ति सहित कौन हो सकता है? जो सिद्धत्व स्वरूप को, स्वभाव को जाने बिना सिद्ध भक्ति नहीं हो सकती। सिद्धों को जानते हो तुम? बोलो भैया। जो आत्मा को नहीं जानते वो सिद्धों को नहीं जानते, और जो सिद्धों को नहीं जानते वो आत्मा को नहीं जानते। सीधी बात है। ये अर्यंतों पे भी है। जो जानति अरहंतम, जो जानति सिद्धम, जो जानति अरहंतम, जो जानति सिद्धम, दवत गुणत पज्यते हिम द्रव्य गुण पर्याय से। तो जानति अप्पाणम, आत्मा को भी वही जान सकता है। और उसी ही का मोह क्या होता है, विनाश को, विलय को प्राप्त होता है। तस्य मोह खलु जाति, तस मोह खलु जाति तस्य, है ना। उसका ही मोह नाश को प्राप्त होता है, जो जानता है अरिहंत को। अब वहां अरिहंत की अपेक्षा से कहा या सिद्ध की अपेक्षा से समझो, अरिहंत कहना सिद्ध कहना एक ही बात। जो सिद्ध भक्ति सहित है। सिद्ध की भक्ति किसको हो सकती है? जो सिद्धत्व भाव को, स्वभाव को पहचानते हैं और जानते हैं। क्या जानते हैं? सिद्धत्व का भाव या सिद्धत का स्वभाव क्या पहचाना उन्होंने, क्या जाना कि जो कैसे हैं, एक ज्ञाता दृष्टा मात्र है। ज्ञाता दृष्टा मात्र है, परम वीतरागी, ठीक है ना। अरूपी है, अस्पर्शी है ना। मम स्वरूप है सिद्ध समान। सिद्धों को जाना, इसका मतलब अपने स्वरूप को पहचाना है। सिद्धों को जाना यानी अपने स्वरूप को पहचाना। अपने स्वरूप को जाने बिना सिद्धों को नहीं पहचान सकते, सिद्धों को पहचाने बिना अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकते। आत्मा कैसा है? सिद्ध स्वरूपी है। सिद्ध कैसे हैं? आत्म स्वरूपी है। बोलो भैया, किसकी किसकी खबर करें? अपने आत्मा की करें या सिद्धों की करें? आत्मा की खबर ही सिद्धों की खबर है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजा। आत्मा कैसा है? सिद्ध स्वरूपी है, सिद्ध समान है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? तो क्या कहते हैं? जो सिद्ध भक्ति सहित हैं, जो सिद्ध भक्ति सहित है, गोपन करे सब धर्म का, इन मूर्ति वह उपगुहन कर, सम्यक दृष्टि जानना। चरणान योग में उपगुहन हम कहते हैं कि ज्ञानी के जीवन में यदि कोई दोष होता है तो उसको अन्य ज्ञानी उजागर नहीं करते, वहां उपगुहन कहते हैं। ठीक है ना। चरणान योग में कैसी प्रवृत्ति है ज्ञानियों की कि किसी के दोषों को उजागर नहीं करते। दोषों को उजागर नहीं करते अर्थात किसी जीव को दोष देखकर दोषी ऐसा नहीं जानते, अथवा उससे द्वेष करे ऐसा नहीं करते। द्वेष बुद्धि नहीं रखते, दोषी से द्वेष बुद्धि नहीं रखते। यह है उपगुहन। क्यों नहीं रखते दोषी से द्वेष बुद्धि? क्योंकि वह उसके स्वभाव को पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? जिसने सम्यक दर्शन आदि गुणों को धारण किया है वह बात जानता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। अज्ञान की प्रवृत्ति कैसी होती है, मोही रागी जीव का जीवन कैसा होता है, स्वरूप को नहीं जानने वाले मिथ्या दृष्टि आदि के जीवन में छह द्रव्यों का परिणमन किस प्रकार से, कर्म आदि का उदय आदि सब अच्छे से वह पहचान। ज्ञानी के जीवन को भी पहचानते हैं, अज्ञानी के जीवन को भी पहचानते हैं। ऐसा पहचान होने के कारण वे एक से राग नहीं करते, एक से द्वेष नहीं करते। जैसे वादिराज मुनिराज या यशोधर मुनिराज के ऊपर राजा श्रेणी को टेलना द्वारा जो एक के द्वारा
उपसर्ग हुआ और एक ने उपसर्ग को दूर किया। अब वो यशोधर मुनिराज विहार करके अन्य जगह गए, तो अपने प्रवचनों में अपनी कथाओं में बता रहे होंगे कि पिछली जहाँ जगह पे हम थे वहां एक राजा था श्रेणी, वो हम पे उपसर्ग करता था और उसकी स्त्री हमारा उपसर्ग दूर कर देती थी। क्यों भैया, ऐसे करते होंगे ना वो, ऐसे उदाहरण देते होंगे। कुछ बात समझ नहीं है, नहीं है कि फला देश में हम गए थे, वहां के राजा ने हमारे साथ ऐसा किया और एक ने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं। मतलब इस प्रकार के भावों को प्रकाशित नहीं करते, प्रदर्शित नहीं करते। हमारे साथ आमुक ने अच्छा किया, आमुक ने बुरा किया, ऐसी भावना भी नहीं है। लोक में कोई जीव आमुक अच्छा है और कोई जीव अच्छा है या बुरा है, ऐसी भी भावना नहीं। दोनों ही प्रकार की भावना नहीं। इसको कहते हैं उपगुण। किसी के दोष को उजागर नहीं करने का भाव यह है कि उसे दोषी नहीं देखते, द्वेष बुद्धि से नहीं देखते, एक बात। और यदि किसी के गुणों को भी उजागर करते हैं तो उस व्यक्ति से राग करते हो, ऐसा नहीं, वहां अनुमोदना मात्र गुणों की है। जैसे पंडित टुडोमल जी ने कहा, यदि कोई शराब को बुरा कहता हो तो कलाल को बुरा लगता है, माने शराब को बनाने वाला जो कलाल होता है ना, उसको बुरा लगता है। उस व्यक्ति की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है, उस व्यक्ति से कोई बैर नहीं है। ऐसे ही पाप आदि का यदि कोई महाराज कहते हैं कि पाप बुरा है, तो वे द्वेष बुद्धि से कहते हैं, ऐसा नहीं। किसी के जीवन में अमुक पाप होवे, ये मेरे लिए कहते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वे गुणों की अनुमोदना करते हैं और किसी के जीवन में कदाचित वे गुण होवे सो ये मुझसे राग करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। किसी से राग नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते। द्वेष द्वेष नहीं करते इसलिए दोषों को उजागर नहीं करते, अर्थात आमुक व्यक्ति में यह दोष है, इस प्रकार से उसके दोषों को उजागर नहीं करते। पकड़ में ही बात। ये तो हुआ चरणान्युक भाव। अभी यहाँ पे द्रव्यान्युक के भाव को समझेंगे। क्या कहते हैं, जो चेतयता अर्थात जो चैतन्य आत्मा, स्वरूप को जानने वाला, वेदन करने वाला आत्मा, सिद्ध भक्ति युक्त, सिद्ध की अर्थात ब्रैकेट में क्या डाला, शुद्धात्मा की भक्ति से युक्त है, शुद्ध आत्म तत्व की भक्ति से जो युक्त है, ठीक है ना। यानी जो आत्मा के स्वभाव को पहचानता है। मात्र आत्मा के स्वभाव को पहचानता है नहीं, छह द्रव्य के भाव स्वभाव को पहचान। क्योंकि जो एक आत्मा को जानेगा, एक देखिए जानिए रमी रही एक ठोर, कमल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और क्या है सिद्धि की प्राप्ति या सिद्धि, कि न समल और न विमल। समल विमल पर्यायों की दृष्टि नहीं है। किसकी दृष्टि है, एक शुद्ध सिद्धत्व स्वरूप की भगवान आत्मा की ही दृष्टि है। तो क्या कहते हैं, सिद्ध भक्ति युक्त यानी शुद्ध आत्मा की भक्ति से युक्त है और सर्वधर्माणाम उपगुहन कहा, अर्थात पर वस्तु के सर्वधर्मों को गोपन करने वाला है। स्थूल उदाहरण तो यह है कि सर्व वस्तु के सर्वधर्मों को गोपन करने वाला है, अर्थात रागादि प्रभावों से युक्त नहीं होता। क्या डाला ब्रैकेट में, कि वस्तु के परिणमन में राग और द्वेष की बुद्धि को धारण नहीं करता। अन्य किसी भी वस्तु के परिणमन से, कर्म आदि के उदयों में राग द्वेष नहीं करता, अपनी देह में राग द्वेष नहीं करता, पर पदार्थों में राग द्वेष नहीं करता। और छह द्रव्यों में ही राग और द्वेष का परिणाम नहीं होने से उसको उपगूहनकारी अर्थात उपगूहन करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए, अर्थात छुपाने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। किसको छुपा रहा है वो, अन्य के दोषों को छुपा रहा है। वास्तव में क्या कर रहा है कि पर पदार्थ को राग और द्वेष से नहीं जानना ही सच्ची उपगूहनता है। क्यों उपगूहनता है, क्योंकि उसने अपने उपयोग को बाहर से तो हटा दिया, हटा दिया अपने आप, बाहर से अपने उपयोग को हटा दिया। कहाँ गया वो उपयोग हट के बाहर से, यहाँ भीतर छुपा लिया, भीतर छुपा लिया। अब कौन जान सकता है कहाँ है वह उपयोग, कहाँ है, कोई नहीं जान सकता, ज्ञानी ही जानते हैं, अन्य तो कोई जानते नहीं है। कहाँ छुप गया ये उपयोग जाके, कि एक आत्मा में जाके ऐसा छुपा कि सर पे सिगड़ी जलाई तो भी बाहर नहीं आया, प्याली ने खाया तो भी बाहर नहीं आया। कुछ बात समझ में आई नहीं, ऐसे सारे उदाहरण लगाते चले जाओ कि सर्प गले में डाला गया तो भी बाहर नहीं आया, अग्नि जला दी गई 700 मरीनाजों पे तो भी बाहर नहीं आया। कहाँ जाके छुप गया ये उपयोग, कहाँ जाके छुप गया ये आत्मा, उपगूहन छुप गया, कहाँ चला गया, अपने रूप स्वरूप में जाके गुप्त हो गया है। आत्मगुप्ति, क्या कहा इसे, आत्मा में जाकर अपने उपयोग अपने स्वभाव में जाकर गुप्त हो गया, अर्थात छुप गया है।
अब वह बाहर निकल कर आता नहीं है। कैसे बाहर निकालें उसको, बोलो। कौन सा उपसर्ग करें कि बाहर आवे? तुम उपसर्ग की बात करते हो, है ना। सीता भी आती है तो भी बाहर नहीं, मुनिराजों के लिए तो उपसर्ग ही है, उपसर्ग ही है। सीता भी आती है, पुकारती है, राग करती है, कितने प्रलोभन देती है, तो भी वह उपयोग बाहर नहीं आता। अन्य कोई आता है ना, एक मुनिराज के लिए आता है कि उनकी स्त्री, उनको बालक होता है, मुझे वो कथा बहुत फेमस है। बालक हुआ और वो 6 महीने का या 1 महीने या 2 महीने का बालक ले जाके मुनिराजा के समक्ष ही रख दिया। कौन करेगा इसका पालन? तुम तो जाके साधु हो गए बज्जर मुनि। हैं, वज्र मुनि। बज्जर मुनि। नहीं, वहां पे वो आते हैं ना, फिर वो देव ले जाते हैं उसको उठा करके, या विद्याधर मनुष्य को उठा के ले जाते हैं उन्हें, अब जो भी बालक कथा को। है वो ले जाके रख दिया, वो ले जाके रख दिया। वो किसका बालक है? लोक के हिसाब से तो उन्हीं मुनिराज का बालक है ना, जो ग्रस्त अवस्था था। और वो गर्भ धारण करा होता है उनकी स्त्री ने, उनको वैराग्य हो जाता है और वो दीक्षा धारण करके चले जाते, चले गए। उनके समक्ष ले जाके उसने उस बालक को रख दिया, महीने 2 महीने 6 महीने का वो बच्चा होता है, चली जाती है वो। अब कहाँ जाके छुप गए वो मुनिराज? क्यों बाहर नहीं निकल कर आ रहे? कहाँ है? उसको तो यही लग रहा है कि ये यहीं खड़े हैं, अभी कुछ देर में आँख खोलेंगे, इसके राग से इसको लेकर मेरे पास लौट आएंगे। कहाँ आएंगे वो? वहां है ही नहीं। समझ नहीं समझे? कहाँ चले गए? वो स्वरूप गुप्त हो गए हैं, स्वरूप गुप्त। समस्त मुनिराज कहाँ चले गए? स्वरूप गुप्त हो गए हैं। गुप्त होना यानी छुप जाना, स्वभाव में चले गए हैं, स्वभाव में छुप गए हैं, ऐसा उपगुहन, स्वभाव को जानने वाले। क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत कीन एक ज्ञायक भाव मयता के कारण, एक ज्ञायक भाव रूपता के कारण समस्त आत्मशक्तियों की वृद्धि करता है। आत्मशक्तियों की वृद्धि करता है अर्थात आत्मा के अनंत गुणों का वेदन करता है। वृद्धि करता है यानी वेदन करता है, तो ये एक समझने वाली बात है। तुम दुख की वृद्धि करते हो, जितना उस दुख के बारे में चिंतन करोगे, जितना उस दुख के बारे में विचार करोगे, जितना उस दुख का वेदन करोगे, उस दुख की वृद्धि होगी। व्याकुल का फल व्याकुलता, वृद्धि होगी और वृद्धि होगी और वृद्धि होगी। समझे नहीं समझे? है ना। ऐसे ही जो आत्मा का वेदन करते हैं, तो जितना उस आत्मा का वेदन करते हैं, जितना उस स्वभाव में गुप्त होते हैं, उतनी उस आत्मा की वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि होती है? केवल ज्ञान भाव प्रकट हो जाता है, ऐसी वृद्धि होती है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में कितनी वृद्धि जाती है? कैसे होती है वो वृद्धि? बार बार उस आत्मा का वेदन, बार बार उस आत्मा का स्वभाव का वेदन करने पर और अनुभव करने पर। कितनी बार? कि बार बार करते हैं और वृद्धि होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। गुण स्थान बढ़ना यानी कि आत्मा की शक्तियों की वृद्धि होना। और कितनी वृद्धि हो जाना? कि गुण स्थान अतीत हो जाना। क्या? आत्मा की इतनी वृद्धि, आत्मा की शक्तियों की इतनी वृद्धि हुई कि अब वह गुण स्थानों में भी समाहित नहीं होता। कैसा हो गया? गुण स्थान अतीत हो गया, गुण स्थानों से ही पार हो गया। सिद्ध भगवान का कौन सा गुण स्थान है? कोई गुण स्थान नहीं, पार हो गए। इतनी वृद्धि हो गई शक्ति की कि अब कोई गुण स्थान उसको माप नहीं सकता। उस शक्ति का कोई पैमाना नहीं है, अनंत हो गया वो। पकड़ में ही बात? ऐसा आत्मशक्तियों की वृद्धि करता है। अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, मंडे को करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है।